यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे अगली बार का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आज का वीडियो बहुत रहस्यात्मक और होने वाला है। एक समय की बात है कि एक मुर नामक दैत्य पैदा हुआ था। उसके अत्याचारों से संपूर्ण पृथ्वी पर त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। समस्त देवतागण व्याकुल होने लगे, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। तब पृथ्वी ने गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और वहाँ ब्रह्मा जी से कहने लगी कि भगवान, मैं अब रसातल को जा रही हूँ। मैं मानवों का भार सहन कर सकती हूँ, दैत्यों का अत्याचार नहीं। ये पृथ्वी ब्रह्मदेव से कहने लगी। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवतागणों को पृथ्वी की बात सुनकर चुप हो गए और सन्नाटा छा गया। तो ब्रह्मा जी दोनों देवों ने पृथ्वी से कहा, हम तुम सबको मिलकर भगवान विष्णु की शरण में चलना पड़ेगा। माता पृथ्वी एवं समस्त देवता गण भगवान विष्णु जी की शरण में आए और उन्होंने विष्णु भगवान को जो पृथ्वी माता का कष्ट था सब कह सुनाया। जब विष्णु भगवान को बोलते इससे पहले ही सूरबर्चा नामक एक यक्ष वहीं बैठा हुआ था। बड़े अहंकार से बोल उठा, हर एक कार्य के लिए श्री हरि को मृत्युलोक में जाना पड़े, यह उचित नहीं है। इसके लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। मैं अकेला ही मुर नामक दैत्य का अंत कर दूंगा और पृथ्वी का भार उतार दूंगा। जब ब्रह्मा जी ने उस सूरबर्चा नामक दैत्य की बात सुनी, ब्रह्मा जी क्रोधित होकर सूरबर्चा को श्राप दिया, दुष्ट यक्ष अहंकार वस्तु श्री हरि का अपमान करना चाहता है। जब तू भार हरण करने मृत्युलोक में जाएगा तब मैं तेरा अंत कर दूंगा। राक्षसों जैसा निंदनीय है, इसलिए मृत्युलोक में राक्षसों के घर जन्म होगा। अक्षसी माता के गर्भ से जन्म लेगा। श्राप को सुन कर के सूरबर्चा बड़े दुख में व्यतीत हो गया, दुखी हुआ। तब सूरबर्चा क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि भगवान, मैंने अहंकार बस नहीं कहा, बल्कि भगवान विष्णु में श्रद्धा होने के कारण सहायता बस यह बात कह रहा था। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। आपको मृत्यु लोक तो अवश्य जाना पड़ेगा और राक्षसी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारा नाम वहाँ बर्बरीक होगा। तब इस पर श्री हरि विष्णु कहने लगे कि तब आपका उद्धार मैं करूँगा। मेरा अवतार होगा श्री कृष्ण के रूप में। जब आप जाएंगे, पृथ्वी का भार हरण करेंगे, युद्ध चल रहा होगा, उस युद्ध में मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और अंत करने के बाद से तुम्हें वरदान देता हूँ कि समस्त देवी तुम्हारे शरीर को संचित करेंगी और अमृत से, और तुम्हारा यह शरीर अमर हो जाएगा। तब इस पृथ्वी लोक पर सूर्य चंद्रमा जन जीवन रहेगा, तब तक तुम पूजनीय रहोगे। जब द्वापर युग आया
तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो मोर नामक दैत्य जो पहले से ही आतंक फैला रहा था, भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो उस मोर नामक दैत्य की एक पुत्री थी जिसका नाम मोरबी था। वह भगवान कृष्ण से युद्ध करने आई और वह बहुत शक्तिशाली और वरदानी थी। भगवान कृष्ण भी उसे पराजित नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण के हर शस्त्र का उसके पास तोड़ था, इसलिए भगवान कृष्ण उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब भागवत कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया। तभी उसी समय कामाख्या देवी प्रकट हुई और भगवान कृष्ण को रोक दिया कि भगवान आप ऐसा ना करें, ये मेरी परम भक्त है, आप इसका यहाँ वध न करें। तब भगवान कृष्ण ने देवी माता से कहा कि आप इसको रोकिए। तब देवी जी ने मोरबी को कहा कि तुम श्री कृष्ण की शरण में चली जाओ, मैं तुम्हें ये तुम्हारे ससुर बनने वाले हैं और आप इनसे जो चाहो वो मांग सकती हो। तब मोरबी श्री कृष्ण की शरण में आ गई। देवी के कहने से वह भगवान कृष्ण ने उनका विवाह घटोत्कच के साथ करवा दिया, जो भीष्म का पुत्र था। उसके गर्भ से बर्बरीक नाम का पुत्र हुआ। उसके सिर पर बड़े सुंदर और सुनहरे बाल थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। जब बर्बरीक बड़े हुए और महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया तो युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माता से अनुमति लेकर रणभूमि के लिए चल दिए। तब माता ने कहा, जो पक्ष हार रहा हो उसके पक्ष में युद्ध करना है, और बर्बरीक युद्ध के लिए चल देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि बर्बरीक आ रहा है। तब उस समय हार कौरवों की हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मार्ग में ही उसकी परीक्षा ली। तब भगवान ने बर्बरीक से कहा कि आपके तरकस में सिर्फ 3 बाण हैं, क्या कर सकते हो आप इनसे? तब बर्बरीक ने कहा कि मैं इससे तीनों लोगों को नष्ट कर सकता हूँ। तब भगवान कहने लगे कि मुझे विश्वास नहीं होता, आप ये जो वृक्ष है इसके समस्त पत्तों को वेद करके बताएं। तब बर्बरीक ने एक बाण निकाला और वृक्ष के पत्तों पर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बाण समस्त पत्तों को वेदते हुए श्री कृष्ण के पैर की तरफ आकर रुका गया। भगवान ने पैर हटाया और बाण ने उस पत्ते को वेद दिया और उसके बाद वापस तरकस में चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कितना पराक्रमी है, एक बाण से पूरी महाभारत खत्म कर सकता है। अगर यह कौरव की तरफ से लड़ेगा तो अपना एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा। हाँ तो श्रोताओं, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान पूर्वक सुने। तब अर्जुन ने कहा कि आप इसको जैसे चाहें वैसे रोक सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम योद्धा तो ऐसे हो, पर दानी कैसे हो? तब भक्तों, आप मुझे दान दीजिए। भगवान बोले, आप मुझे दान दीजिए। तब बर्बरीक ने कहा कि आप जो मांगना चाहें ब्राह्मण देवता। तब भगवान ने बर्बरीक से 3 वचन मांगे और शीश मांग लिया। तब बर्बरीक ने शीश अर्पित कर दिया। तभी सभी देवियां वहां प्रकट हो गई और अमृत से शीश को संचित करती हैं, और जब वो शीश जीवित हो जाता है तो वह युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त करता है। तो भगवान ने उसे एक पर्वत के शिखर पर रख दिया। वहां से संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन और भीम कहने लगे कि मैंने ज़्यादा योद्धा मारे। वो बोला, मैंने ज़्यादा योद्धा मारे। तब कृष्ण भगवान उनको लेकर बर्बरीक के पास गए और पूछने लगे कि बर्बरीक,
तुम यह बताओ कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा योद्धा किसने मारे हैं। तो बर्बरी कहने लगे कि भगवान, पूरे युद्ध में आपको देखा है और किसी को भी नहीं। भीम ने मारा और अर्जुन ने मारा, सब योद्धा आपने ही मारे हैं। मैंने दिव्य पुरुष को सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखा और अपने ही समस्त योद्धाओं का संहार किया। आपने ही। इस तरह से पांडवों का भ्रम निकल जाता है कि हमने यह युद्ध जीता। सब समझ जाते हैं कि यह सब श्री भगवान कृष्ण की लीला है और उन्हीं का किया हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण बर्बरी को यह वरदान देते हैं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। इनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहाँ हर साल अनेकों श्रद्धालु जाते हैं और पूरा दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो भक्तों, यह थी श्री खाटू श्याम जी की कथा। तो श्रोताओं, आपको यह कथा अगर अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसके पश्चात नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें।